हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेसीएम एजुकेशन। वैसे आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे जजिंग डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, यानी कि दूरी का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो चलिए देखिए, जजिंग का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा। जज का मतलब होता है अंदाज़ा, तो इसका मतलब हमें दूरी का अंदाज़ा लगाना। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है ना, इसकी क्या ज़रूरत है, हमें नीड क्या है इसकी कि हमें दूरी का अंदाज़ा लगाना पड़े। देखिए, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें फील्ड क्राफ्ट में। कब? फील्ड क्राफ्ट में। जब देखिए, जब भी हमारी कोई सेक्शन जो है वो लड़ाई के मैदान में गई हुई हो, है ना, सेक्शन जब कोई लड़ाई के मैदान में गई हुई हो और जब उसे अपना टारगेट दिख जाए, उसको टारगेट दिख जाए, तो उस टारगेट पर एक कारगर फायर करने के लिए, क्या करने के लिए? कारगर फायर करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो जो टारगेट है वो कितनी दूरी पर है, ताकि उस दूरी का अंदाज़ा लगा के हम उस पर कारगर फायर कर सकें। ठीक है, और कारगर फायर अपने कारगर हथियार से कर सकें। तो ये इसकी ज़रूरत है। इसीलिए हमें जो है दूरी का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम फील्ड क्राफ्ट में हम जब भी लड़ाई के मैदान में जब गए होते हैं तो हमें वहाँ पे दूरी का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूरी का अंदाज़ा लगाने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है यूनिट मेथड, जिसे हम बोलते हैं इकाई का तरीका। ठीक है, नंबर 2 है अपीयरेंस मेथड, जिसे हम बोलते हैं दिखाई का तरीका। ठीक है, नंबर 3 में है सेक्शन एवरेज। सेक्शन एवरेज मतलब सेक्शन औसत, एवरेज को बोलते हैं हम औसत। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैकेटिंग, अगला है की रेंज और लास्ट है हाविंग। तो चलिए इसको हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है यूनिट मेथड, यानी कि इकाई का तरीका। इकाई का तरीका, इसमें क्या है? इकाई के तरीके में क्या करते हैं हम कि जैसे जो हमारा 100 गज है ना, 100 गज की जो दूरी है, सबसे पहले तो इस मेथड में किसी भी जवान को 100 गज की दूरी का, कितना, 100 गज की दूरी का एक सही अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि इसमें हम एक हॉकी का ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी की लंबाई होती है 100 गज। ठीक है, तो इसमें एक जवान को जो है इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि 100 गज की दूरी कितनी होती है। तो उस तरीके से हम 100 गज के हिसाब से हम इसमें दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है, ये 400 गज तक, 400 गज तक की दूरी ही हम इससे 400 गज तक की दूरी का अंदाज़ा इससे हम लगा सकते हैं। अगर दूरी 400 गज से ज़्यादा है तो ये मेथड जो है वो कारगर नहीं है, ये मेथड जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हम 400 गज या उससे नीचे की दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर देखने वाले के बीच में, जो देखने वाला है और टारगेट के बीच में, क्या है, टारगेट के बीच में अगर कोई दबी हुई ज़मीन हो तो उस समय ये मेथड सही नहीं रहता। इसमें जो है वेरिएशन आ सकती है। ये मेथड तब दूरी हमें सही नहीं पता लगेगी। तो ये था हमारा इकाई का तरीका, जिसे हम बोलते हैं यूनिट मेथड। अगला है हमारा दिखाई का तरीका, जिसे हम बोलते हैं अपीयरेंस मेथड, यानी कि दिखाई का तरीका। तो जैसे कि इससे के नाम से ही पता चल रहा है, दिखाई मतलब कि देखने के ऊपर हम ये जज करेंगे, हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो जो टारगेट है वो कितनी दूर है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई टारगेट 200 गज की दूरी पर है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें क्लियर विजिबल होंगे, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देंगे 200 गज की दूरी पे। 250 गज की दूरी पर जो है, जो हमारा ब्लेड है 4 साइड का, वो एक अगर नीलिंग मैन है उसे वो पूरा कवर करेगा, जो हमारा 4 साइड का ब्लेड है। 300 यार्ड पर क्या होगा, जो एक चेहरा होता है पर्सन का, किसी भी आदमी का चेहरा होता है, वो हमें
क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, नॉट क्लियर। जब हम 400 गज की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि जो नो चेंज इन साइज ऑफ बॉडी, मतलब कि जो बॉडी है उसके साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो उसका चेहरा है हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। क्या करेंगे? नहीं पहचान पाएंगे, चेहरे को हम नहीं पहचान सकते। कितनी गज की दूरी पर? 400 गज की दूरी पर। और जो फोर साइड है, जो फोर साइड ब्लेड है वो कवर करेगा किसे? एक स्टैंडिंग मैन को, मतलब कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसे वो कवर कर लेगा। अगर दूरी 500 गज है तो उस समय हमारा जो शोल्डर है उसके ऊपर की जो हिस्सा है, उसके ऊपर का हिस्सा है वो हमें टेपर दिखाई देगा, लेकिन जो अगर हम कोई बाजू हिलाते हैं, जहाँ हम कोई इशारा करते हैं तो हमें वो मूवमेंट जो है उसकी दिखाई देगी। क्या है? उसकी जो मूवमेंट जो है वो हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट है, अगर 600 गज की दूरी पर है कोई, तो जो आदमी का सिर होगा वो हमें एक सिर्फ डॉट की तरह दिखाई देगा, मतलब एक बिंदु की तरह दिखाई देगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसका वो हमें तिरछा दिखाई देगा, जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये है हमारा दिखाई का तरीका, जिसमें हम देखने की वजह से, मतलब वो चीज़ कैसे दिख रही है उसके बेस पे हम दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा सेक्शन एवरेज। तो सेक्शन एवरेज का, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेक्शन एवरेज मतलब कि सेक्शन की एवरेज का मतलब होता है औसत। तो सेक्शन औसत, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि सेक्शन में जितने भी आदमी हैं, जितने भी जवान हैं, उन सबको जो है वो दूरी उनसे पूछा जाएगा, तो वो सभी जो है दूरी का एक अंदाज़ा लगाएंगे, और उसके बाद हर एक आदमी ने जो हमें दूरी बताई होगी उन सब की हम क्या निकाल देंगे? एवरेज निकाल देंगे। तो जो एवरेज हमारी आएगी उस चीज़ को हम क्या कर लेंगे? उस चीज़ को हम मानेंगे कि ये हमारी दूरी हो सकती है, तो उसको हम उस चीज़ से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद लेकिन ये जो तरीका है ये कब हमारा जो है इसमें जो है मुश्किल आ सकती है, जब धुंध पड़ी हुई हो, ठीक है, या फिर अंधेरा हो, ठीक है, या फिर अंधेरा हो, तो हमें जो है इस तरीके से दूरी का अंदाज़ा लगाने में परेशानी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा वो है ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग का इसका मतलब क्या है? इसमें जो देखने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा कि दो अंदाजे लगाएगा। एक कि भाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, और कम से कम फासला कितना हो सकता है। तो इसमें एक मैक्सिमम और एक मिनिमम दोनों का वो निकाल के उसकी वो क्या कर देगा, उसका वो मीन ले लेगा, और उसका जो मीन आएगा, ठीक है, तो वो उसको मान लिया जाएगा कि वो उसकी दूरी हो सकती है, तो उसे एक अंदाजे के तौर पे दूरी वो निकाल सकता है। इसमें क्या करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी लेंगे और उसका हम मीन निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो है हमारा की रेंज मेथड। की रेंज मेथड में क्या है? इसमें क्या है कि जो इसमें हम दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं वो उन चीज़ों से लगाते हैं जिनकी हमें दूरी पता होती है, जैसे कि टेलीफोन के खंभे हो गए, या फिर कोई माइलस्टोन हो गए, जैसे कि हम रोड पे देखते हैं या सड़क पे देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है 200 मीटर, फिर आगे एक और पिलर होगा वहाँ पे लिखा होगा 400 मीटर, एक और आगे फिर होगा उसमें लिखा होगा 600 मीटर। तो इसका हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये 200 मीटर का ही डिस्टेंस है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन चीज़ों का जो है दूरी जो है हमें पता होती है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अगर हम दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं की रेंज मेथड। और लास्ट जो है वो है हाविंग। हाविंग का मतलब होता है आधा। हाविंग का मतलब होता है आधा। तो इसमें हम क्या करते हैं
हाविंग में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला होता है, और जहाँ पे हमारा टारगेट है, अगर यहाँ पे देखने वाला खड़ा है और ये हमारा जो है टारगेट है, तो वो क्या करेगा कि जो इसके बीच का पॉइंट है वहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका वो डिस्टेंस निकाल लेगा कि इसका जो है हाफ डिस्टेंस कितना हो सकता है। जब वो हाफ डिस्टेंस का पता लग जाएगा, वो जब हाफ डिस्टेंस अपना जज कर लेगा तो उस हाफ डिस्टेंस को वो डबल कर लेगा, उस हाफ डिस्टेंस को वो डबल कर लेगा। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमारा टारगेट है वो कितनी दूरी पर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो दूरी का अंदाज़ा लगाने के मेथड थे वो यही हैं। ठीक है, वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जो कि थे इकाई का तरीका, 6 ही मेथड हैं। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन एवरेज, ब्रैकेटिंग और की रेंज और हाविंग। ठीक है, तो ये आपको जो वीडियो है मैं उम्मीद करूँगा कि आपके ज़रूर काम आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो जल्दी ही आपके लिए अगली वीडियो भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।